हेलो। हमारा आज का टॉपिक है सिकल सेल अनीमिया। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि सिकल सेल अनीमिया इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसका रीज़न क्या है कि इस सिकल सेल अनीमिया में हमारे हीमोग्लोबिन में मॉडिफिकेशन हो जाती है। अगर हम अपने हीमोग्लोबिन के बारे में सोचें तो हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं अल्फा चेन्स, एंड देयर आर टू चेन्स विच आर नोन एज द बीटा चेन्स। नाउ इस बीटा चेन में मॉडिफिकेशन हो जाती है तो इस डिज़ीज़ को हम सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। So when there is a mutation in the beta chain of hemoglobin protein, it causes sickle cell anemia. हम जानते हैं हीमोग्लोबिन का बेसिक काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच सके और हम एटीपी फॉर्म कर सके टू डू ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज़। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इफ़ यू लुक क्लियरली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डीएनए सीक्वेंस है जहाँ पर CTC इज़ द डीएनए सीक्वेंस। अगर इस T की जगह A सब्स्टिट्यूट हो जाए तो जो आपका इस कोडॉन के वजह से जो आपका अमीनो एसिड बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलिन। और इस वेलिन के बनने से आपकी बीटा ग्लोबिन चेन मॉडिफाई हो जाती है, और इस बीटा ग्लोबिन चेन के मॉडिफाई होने की वजह से आपका रेड ब्लड सेल सिकल सेल हो जाता है। राइट, लाइक दिस आपके रेड ब्लड सेल इस तरह से सिकल सेल हो, इनका शेप जो है वो सिकल शेप की तरह हो जाता है। ये ऑक्सीजन कम कैरी कर पाते हैं जिसकी वजह से हमें अनीमिया हो जाता है। सो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपका डीएनए का सीक्वेंस CTC से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CAC, दिस इज द डीएनए सीक्वेंस। अगर आप इसका आरएनए चेन बनाएं तो गैग से गुग में कन्वर्ट हो जाता है। द कोडॉन इन मैसेंजर आरएनए इज कन्वर्टेड फ्रॉम गैग टू गुग, एंड द अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन। इस वजह से आपका बीटा ग्लोबिन चेन मॉडिफाई हो जाता है। बीटा ग्लोबिन चेन इज मॉडिफाइड एंड इट फॉर्म्स चेन लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म्स चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये पॉलीमर फॉर्म करता है जिसके वजह से आपका रेड ब्लड सेल सिकल शेप का हो जाता है विच कैरीज वेरी लेस ऑक्सीजन। नाउ अगर आप देखें यहाँ पर तो इन अ नॉर्मल आरबीसी आपका बाइकॉन, ये देखिए आपका ये नॉर्मल आरबीसी है, दिस इज़ बाइकॉनकेव, और इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हीमोग्लोबिन काफ़ी कैरी करता है और काफ़ी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। लेकिन जो सिकल सेल आरबीसीज होते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें हीमोग्लोबिन साथ कंबाइन करके एक पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं और आरबीसी का शेप सिकल शेप हो गया है। ये बहुत ही इनफ्लेक्सिबल होते हैं और जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। और इनकी दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कैपिलरी से आराम से पास नहीं हो पाते, जिसके वजह से ये कैपिलरी में ब्लॉकेज कॉज करते हैं और आगे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिसके वजह से आगे वाला पार्ट बिना ऑक्सीजन के, बिना ब्लड के ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और नॉर्मल आरबीसी की अच्छी बात क्या होती है कि वो अपना शेप चेंज करके कैपिलरीज के थ्रू पास कर सकती हैं। तो इस वजह से सिकल सेल अनीमिया हमारे लिए ए, एक डिज़ीज़, बहुत ख़तरनाक डिज़ीज़ की तरह काम करता है। पर सिकल सेल एनीमिया का एक एडवांटेज भी होता है। नाउ द पीपल हु आर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर सिकल सेल फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि जिनके पास HbA है, दे विल नॉट हैव एनी ऑक्सीजन डिफिशियंसी। लेकिन अफ्रीका के कुछ इलाकों में दे विल सफ़र फ्रॉम मलेरिया, ये मलेरिया से सफ़र करेंगे बिकॉज नॉर्मल आरबीसी में मलेरियल पैरासाइट अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। जो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास एच बी एस दो ऐसे जीन्स हैं जिनमें बोथ ऑफ देम विल फॉर्म हीमोग्लोबिन विद डिफेक्टिव बीटा चेन, और जिसके वजह से इनकी बॉडी के सारा का सारा आरबीसी सिकल शेप्ड होगा, इट विल बी अ लीथल कंडीशन एंड दे विल डाई एट चाइल्ड बर्थ। ये लीथल कंडीशन है, लीथल जीन कॉम्बिनेशन है, और ये बच्चे चाइल्ड बर्थ में ही अनीमिया से मर जाएंगे। लेकिन जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन है,
दिस इज़ अ को डोमिनेंट कंडीशन, आपको याद रखने की ज़रूरत है। दे विल प्रोड्यूस अ नॉर्मल आरबीसी एंड दे विल प्रोड्यूस 50% सिकल शेप्ड आरबीसी। अब इनको बेनिफिट क्या मिलता है कि इनके सिकल शेप्ड आरबीसी में मलेरियल पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर सकता है। एज अ रिजल्ट ये मलेरिया से सफ़र नहीं करते हैं, और इनके 50% आरबीसी नॉर्मल है, तो ये अनीमिया से भी सफ़र नहीं करेंगे। तो अफ्रीका के कुछ रीजन्स में हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स को काफ़ी सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ना इन्हें मलेरिया होता है और न ही ये अनीमिया से मरते हैं। सो दिस वाज अबाउट सिकल सेल अनीमिया। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।